या तो तुम सोशल मीडिया पे अम्बेडकर जी को बहुत रेस्पेक्ट दिखाते होगे, या फिर तुम मन ही मन में उनसे नफरत करते हो कि वो तो किसी जाति के लिए भगवान बन गए, तब तुम उसको इज्जत नहीं देते होगे। इस वीडियो को जज करने से पहले ये बात ध्यान से सुन लो कि तुम्हें जो भी भीमराव अम्बेडकर के बारे में पता है ना, वो अधूरा है। उनकी तारीफ में जो सबसे छोटी बात बताई जा सकती है ना, वो है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। जो टॉप 1% इंडिया की डिजायर हो सकती है ना, वो उनके कैरेक्टर का सबसे छोटा हिस्सा है। अब सोचो उनका व्यक्तित्व कितना महान रहा होगा। अब तुम इस देश को हिंदू राष्ट्र मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन जो भारत देश है वो संविधान के ऊपर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता है। और जिस आदमी ने भारत की बैकबोन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में हेल्प की, तो तुम खुद ही सोच लो उनका माइंड कितना लीगली शार्प रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना किसी झंडे को प्रमोट करेंगे, ना वो किसी जय भीम जैसे नारे को प्रमोट करेंगे, वो करेंगे एक थिंकर को। अगर तुम्हें भी अनटचेबिलिटी एक छोटी चीज लगती है ना, तो मैं एक बात बता देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो जन्म भी अनटचेबिलिटी के लगभग पीक पे हुआ था। अगर उनको पानी भी पीना होता ना स्कूल के अंदर, तो स्कूल का पियोन ही उन्हें पानी पिला सकता था। उन्होंने खुद की किताब में लिखा है कि खूब बार ऐसा हुआ है कि पियोन नहीं आया तो मैं पानी भी नहीं पी पाया। तुम सोचो डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी किस लेवल पे रहा होगा उस सोसाइटी में। उस टाइम में भारत में कितनी ज्यादा अनटचेबिलिटी रहेगी। सोचो वहां से शुरुआत हो के एक आदमी पूरे भारत देश की बैकबोन कॉन्स्टिट्यूशन को बना देता है। जिन्हें पानी के लिए मना किया गया, जिन्हें बराबरी के लिए मना किया गया, उन्होंने उसके बावजूद भी अपने गुस्से को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसको आइडेंटिटी नहीं बनाया, बल्कि एजुकेशन को चुनी। आजकल के लोग एजुकेशन को ऐसे समझते हैं एजुकेशन इस स्कैम है। खैर एजुकेशन में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग है भी, खूब सारी प्रॉब्लम है भी, लेकिन तुम सोचो उस इंसान ने उतनी मुश्किल टाइम में भी एजुकेशन को महत्व दिया। और ये रेयर है। और रेयर इसलिए कि इसी से वो बात याद आती है, किसी महान आदमी ने कहा था, अपने पैर में जूता हो या ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी मत सुनाओ मेरे को, कहानी तो मेरे को पता है। मेरे को ऐसे बताओ मेरे जीवन में उनकी वजह से क्या अच्छा होगा। अब ऐसा तो नहीं डॉक्टर भीमराव और अम्बेडकर तुम्हारी जॉब लगा जाएंगे, लेकिन वो तुम्हें एक इंसान जरूर बना सकते हैं, एक समझदार इंसान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आज होते, तो अगर उन्हें 3 सच चुनने होते ना, तो वो जरूर इन्हीं 3 चीजों को चुनते। सबसे पहला तो एजुकेशन। एजुकेशन का बेस्ट फॉर्म अगर माना जाए ना, तो एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलती है जो फर्दर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर देती है और आपको विजडम मिल जाती है। इन सब से परे हो के भी तुम सिर्फ अवेयर हो जाते हो, तुम्हें आसपास में चीजें दिखने लग जाती है। जो तुम्हारे अंदर की इग्नोरेंस तुम्हें कंट्रोल होने देती है ना हर चीज से, तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारी सोसाइटी से, तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर से, जिस जिस चीज से तुम कंट्रोल हो जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इग्नोरेंस छुपी है। वो अठेगी एजुकेशन से, जो एजुकेशन तुम्हें अवेयर बना देगी। दूसरा ऑर्गेनाइज। आज के टाइम पे तुम इतने ज्यादा इंडिविजुअल हो गए, क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हारे अच्छे दोस्त बचे, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से है ना, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि तुम अपनी आइडेंटिटी को देख पाओ, तुम दो लोगों के अंदर कोई म्यूचुअल कनेक्शन देख पाओ। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बचा ही नहीं। जो इग्नोरेंस एजुकेशन की वजह से हट जानी चाहिए थी ना, वो तो हट ही नहीं। और तुम खुद को इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो कि तुम्हारे पास इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बची कि तुम तुम्हारे जैसे इंसान से ही कुछ एक बात बोल पाओ, अपने मन के विचार व्यक्त कर पाओ। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर गैप्स हैं खूब सारे। तुम अपने दोस्त से या तुम अपने बेस्ट पर्सन से वो बातें नहीं कर सकते जो तुम्हारे मन में है। बताओ तुम कर सकते हो क्या? अपन सब इतने ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे चले गए कि अपन अपने चीप डिजायर्स को पूरा करने में लगे रहते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज खत्म हो गई। और याद रखना, तुम अकेले हो इसीलिए तुम कमजोर हो। और एक ये चीज जिन लोगों को सुनने की जरूरत है ना, वो ये चीज कभी नहीं सुनेंगे। मैं अभी अभी ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था कि एक आदमी जो खुद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भक्त बता रहा है, वो टोल वाले को जाके इस चीज के लिए पीट रहा है कि तुमने हमारी गाड़ियों पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लग रही है, हमसे टोल कैसे मांग लिया। तो सोचो वो ऐसे थे कि वोयलेंस के बारे में तो सोचना भी नहीं है। एक तरीके से वोयलेंस को परे रखते थे। वो रखते थे कि जो अन्याय हो रहा है ना, उससे क्वेश्चन किया जाएगा, उससे बात पूछी जाएगी, अवेयर इंसान की जैसे बात की जाएगी। अभी तक भी अगर तुम्हें लग रहा है ना, ठीक है तो बहुत जेनरिक बातें हैं, इनसे हमारे जीवन में क्या बदलेगा, तो तुम बस इतना मान लो कि वो तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि तुम साल में एक दिन उनकी पूजा कर लो, साल में एक दिन उनके लिए ट्विटर पे पोस्ट कर दो, एक दिन स्टोरी लगा दो। वो ऐसे चाहते थे कि तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर डालो।
वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जो आइडेंटिटी से आ जाती है कि मेरे पास तो एक ऐसी लेवन खड़ी है, मेरे पास तो हिंदू धर्म है। ये वाली सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही जो तुम्हें हर कोई बेचना चाहता है। वो वाली सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज से आती है, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी से आती है, ना कि तुम्हारी कोई पोजेशन की हुई चीज से कि तुम्हें कितना आता है, तुम खुद कितने पढ़े लिखे हुए हो, तुम खुद क्या कर सकते हो, तुम्हारी अवेयरनेस क्या है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है, तुम कितना अच्छा बोल पाते हो, तुम कितना इतना देख पाते हो, उस कैपेबिलिटीज की बात हो रही है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर लाना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इन सब के अलावा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं होगा ब्लाइंड ट्रेडिशन को अनफॉलो करने वाला, ब्लाइंड ट्रेडिशन को क्वेश्चन करने वाला। प्रेमानंद महाराज खुद अभी भी बताओ दूध बहा रहे हैं नदी में। मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं एडिटिंग में हूँ कमजोर, लेकिन तुमने जरूर देखी होगा 11,000 लीटर दूध तो बहा ही दिया। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी भी दूध बहा रहे हैं। मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन अगर तुम कमेंट सेक्शन में देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन जब तक तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ा ना कैपेबिलिटीज से, जब तक तुम दूसरों की दी हुई आइडेंटिटी को ही खरीदोगे, फिर तुम ऐसे एक चीजों को क्वेश्चन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन अवेयरनेस से आता है। तुम्हारी इग्नोरेंस से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें तो सिर्फ कंट्रोल किया जाएगा जो लोग कर भी रहे हैं। कितना ही ईमानदारी से जीवन जी पा रहे हो तुम, तुम्हारा कितनी बार वो सच बोल पा रहे हो जो तुम्हें सच दिखता है, बोल नहीं पा रहे तुम, कितनी बार अपनी चॉइसेस खुद ले पा रहे हो, तुम जो काम कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो कि नहीं, कैसे कर पाओगे तुम? इग्नोरेंस की वजह से कंट्रोल होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि कैपेबिलिटीज की वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनाई तुमने, और धर्म के नाम पे जो सिस्टम चलता जा रहा है उसको अपनी डिग्निटी समझ लेते हो। अंबेडकर साहब ने साफ साफ मना कर दिया था, और ये अंदर की हेट से नहीं आता, ऐसे नहीं आता, वो हेट करते थे रिलीजन से। अब मैं वापस बताता हूँ, सिर्फ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे को इतना नहीं दिख पा रहा क्या ये जो आगे हो रहा है ये गलत हो रहा है। उनको दिखता था कि प्रेमानंद जी महाराज अगर दूध डालेंगे नदी में तो गलत है वो, और इसके लिए साहस सही होता है। अपने जन्म से खुद को धार्मिक बताने लग जाते हो। धर्म कोई जन्म लेने से नहीं आता, उनके लिए धर्म है ना डिग्निटी, इक्वलिटी और कॉन्शियस चॉइस थी। तुम्हारे ऐसे आंख बंद करके धर्म को फॉलो नहीं किया उन्होंने। देखो, मेरे को गुस्से से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे कुछ लोग तो उनको एक कास्ट से जोड़ के रख देते हैं कि ये तो छोटी कास्ट के लोगों के लिए है, क्योंकि छोटी कास्ट के लोगों ने उनको भगवान बना लिया। देखो, जो लोग उनसे हेट करते हैं वो उनको समझते नहीं, उस वजह से उसको हेट करते हैं, क्योंकि वो ऐसा करके सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोच विचार करने के बाद उनसे हेट हो ही नहीं पाती। और जो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं ना, वो खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, उनका भी नुकसान कर रहे हैं। उनकी दी हुई वैल्यू से ग्रो होने की बजाय एक स्केप के रूप में, बस वही बात है ना कि एक आदमी तुम्हें आके ऐसे बोल रहा है कि मेहनत करो, देखो मैंने भी मेहनत की है, तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाओ, मैंने भी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाई है। यहाँ तक तो तुम्हें काम करना पड़ जाए, यहाँ तक तो अपन सबको मेहनत करनी पड़ जाए। लेकिन अगर तुम इनको ऐसे बोल दो कि हम कैसे कर सकते हैं, इनमें तो कोई दिव्य शक्ति है, ये तो भगवान है, इसलिए इन्होंने तो अपना जीवन सुधार लिया, हम नहीं सुधार सकते, हम तो बेचारे हैं, हमारे पास तो दिक्कत है, हमारे पास तो स्कूल में ले जाने के लिए पानी की बोतल नहीं है। अंबेडकर जी ने है ना जो सच बताया ना, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, खुद के लिए तुम्हें लड़ना है, खुद के लिए तुम्हें मेहनत करनी है। ये जो सोसाइटी और ये जो लीडर्स हैं ये तुम्हें बचाने नहीं आ सकते, ये आएंगे भी नहीं। एजुकेशन, अपने जीवन में डिसिप्लिन और अवेयरनेस ही तुम्हें इस सिस्टम से बाहर निकाल पाएगी। इसीलिए इसीलिए उन्होंने लोगों का जीवन बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, संविधान का सहारा लिया, लीगल चीजों का सहारा लिया। वो भी गांधी जी की जैसे लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते थे। इन दोनों में यही डिफरेंस बताया जाता है ज्यादातर, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का साथ लिया था, और इन्होंने लोगों का जीवन वैसे बदलने के लिए कॉन्शियसनेस के लेवल पे बदलने का कोशिश की थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी हमेशा बात करते हैं ताकत की, वो बात करते हैं मेहनत की, अवेयरनेस की। तो तुम भी अपना जीवन सही कर लो। और अंबेडकर जयंती तो कल जा चुकी है, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या तुम सच में उस चीज पे खड़े हो जो वो बोल के गए थे? क्योंकि वो फॉलोअर्स के लिए नहीं लड़े थे, वो इसलिए नहीं लड़े थे लोग उसके फॉलोअर बन जाए, वो इसलिए लड़े थे कि ताकि वो जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो खुद के पैरों पे खड़ा हो पाए।